बच्चों, आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, जैसा कि आपको शब्द से ही पता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक आवेगों, प्रवृत्तियों, अभिक्षमताओं, अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है, जो जैविक, सामाजिक, और सांस्कृतिक इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनो शारीरिक संस्थानों या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। जैविक का अर्थ है, जैसे मनुष्य एक जैविक प्राणी होता है, उसमें अंतः एवं बाह्य प्रारूप पाया जाता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। सामाजिक प्रारूप वह प्रारूप होता है जिसमें एक जैविक व्यक्ति, एक जैविक मनुष्य रहकर धीरे धीरे समाज के माध्यम से वह सामाजिक चीजों को, सामाजिक व्यवहारों को, सामाजिक आचार विचार को सीखता है, जिससे कि उसके सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सांस्कृतिक माध्यम से जैविक में जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, वह समाज में रहकर जैविक विधा से, सांस्कृतिक विधा से, सामाजिक विधा से, संस्कारों के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, वह मूल्यों के द्वारा, अपने आचार विचार एवं नियमों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। अर्थात व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक ऐसी गत्यात्मक संरचना है जो कि व्यक्ति अपनी जैविक प्रक्रिया के द्वारा, अपनी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा, अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा, अपनी मनोदैहिक प्रक्रिया के द्वारा स्वयं में निर्मित करता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व जो है वह पर्सनालिटी, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द से बना है। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। अर्थात वह मुखौटा जो व्यक्ति अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी व्यक्तित्व रूपी संरचना में रूपांतरित करता है, अंतः क्रिया के माध्यम से ग्रहण करता है और अपने हाव भाव में उसको प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। अर्थात कि वह मुखौटा जो व्यक्ति समाज में लगाकर जीता है, चाहे वो अंतः है या बाह्य है, तो उस मुखौटे को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर आता है व्यक्तित्व की विशेषता। व्यक्तित्व के जो प्रतिपादक हैं, व्यक्तित्व के प्रतिपादक का नाम है अल्पोर्ट। क्या नाम है? अल्पोर्ट। अल्पोर्ट ने ही
व्यक्तित्व नामक सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने ही बताया था कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है और व्यक्तित्व का हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तित्व की विशेषता में व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। व्यक्तित्व कैसे बहुआयामी होता है? बहुआयामी का मतलब है कि बहुत सारी शाखाओं में विभाजित, बहुत सारे प्रकारों में विभाजित। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, तो समाज में उसके बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस धार्मिक, ये बहुत सारे आयाम जो होते हैं, इस पे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति बहुत ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही सामाजिक होते हैं, जो बहुत ही बात करने वाले होते हैं, अपने को स्वयं को समाज में बहुत ही जल्दी अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति में वह बहुआयामी प्रतिभा पाई जाती है, जो समाज में स्वयं को जल्दी से आसानी से अनुग्रहित कर पाते हैं और उसमें अनुकूलन कर पाते हैं। सांस्कृतिक, मनुष्य का एक पक्ष सांस्कृतिक होता है, जिसमें आपका भौतिक और अभौतिक पक्ष आता है, जिसमें भौतिक और अभौतिक पक्ष आता है। तो एक मनुष्य सामाजिक होने के साथ साथ वह सांस्कृतिक गुण भी उसमें पाया जाता है। जैसे अगर सामाजिक है और सांस्कृतिक गुणों का विकास नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से एक सामाजिक प्राणी नहीं माना जाता। तो इसीलिए एक व्यक्ति के अंदर उसके संस्कार, उसके मूल्य, उसकी नैतिकता, इन सारी चीज़ों का विकास होना, इन सारी चीज़ों का उसके व्यक्तित्व में निर्धारण होना ही व्यक्तित्व की बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। फिर आता है आर्थिक। आर्थिक के लिए जैसा कि आपको पता है कि कहा जाता है कि एक पुरुष का एक पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जब तक किसी भी व्यक्ति का आर्थिक व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, यानी कि एक धन कमाने की विधा, वह व्यवसाय के द्वारा, अपने आज कार्यों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों के द्वारा क्या करता है? अपने आर्थिक जीवन में दृढ़ता लाता है, उसका माध्यम ढूंढता है, उसको कैसे करना है, वह अपने व्यक्तित्व, अपने बुद्धि विचार के द्वारा उसको अपने जीवन में रूपांतरित करता है। फिर है राजनीतिक। इस व्यक्तित्व के बहुआयामी प्रतिभा में बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसमें नेतृत्व का गुण बहुत ही विकसित रूप में पाया जाता है, जिसमें नेतृत्व का गुण बहुत ही विकसित रूप में पाया जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी होता है। वह समाज में लोगों को अपनी तरफ बहुत तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी आकर्षित करता है। अपनी बातों को वह रख सकता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता है और वह एक जन समूह में रहना पसंद करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक राजनीतिक व्यक्तित्व का स्वामी कहा जाता है। फिर है धार्मिक। व्यक्तित्व के बहुआयामी प्रतिभा में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, जैसे पुजारी,
शंकराचार्य और विभिन्न मठों के मठाधीश, कोई सामान्य व्यक्ति जो अन्य पूजा पाठ के धर्म कर्म विधि विधान में बहुत ही अधिक अपना मन लगाता है, अपने व्यक्तित्व का उसी प्रकार में परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं? धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। यह हो गया आपका व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। आपको पता चल गया कि व्यक्तित्व बहुआयामी कैसे होता है, क्योंकि व्यक्तित्व एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, एक मनुष्य पर निर्भर करता है, और मनुष्य में बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के आयाम पाए जाते हैं, और उन्हीं आयामों में जब वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तो उसे क्या कहा जाता है कि व्यक्तित्व बहुआयामी प्रतिभा का निर्धारण करता है। फिर है व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। व्यक्तित्व जो है वह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अगर इसको शरीर के रूप में देखा जाए तो कोई गोलकाय होता है, कोई सुगोलकाय होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई लंबा होता है। तो शरीर के आधार पर भी प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न तरह का होता है। व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी का कठोर होता है, किसी का मृदुभाषी होता है, किसी का ईर्ष्यालु होता है, किसी का अन्य प्रकार का होता है। ये व्यवहारात्मक हो गया। फिर आप देखते हैं कि सामाजिक क्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से देखा जाए तो इसमें व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा वाचाल होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, वह अपने मन की बातों को सबसे प्रकट कर लेता है, अपनी बातों को समाज में अच्छे तरीके से रख लेता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपनी अंतर्मुखी प्रतिभा के होते हैं, जो अपनी बातों को जो बहुत जल्दी प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने को बहुत जल्दी समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं। और कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो सभी बहिर्मुखी भी होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं, जिसमें वह दोनों के मिले हुए ना तो कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा में अपनी चीज़ों को समाहित कर पाते हैं। वह समाज में सामंजस्य बनाकर अपने को समाज में ढालते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि व्यक्तित्व जो है प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, चाहे वो शरीर के माध्यम से, चाहे वो व्यवहार के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से या अन्य रूपों से, सामाजिक क्रिया के माध्यम से। कोई भी मनुष्य समाज में एक तरह के व्यक्तित्व का नहीं होता है। हर मनुष्य में हर व्यक्तित्व का एक अलग अलग गुण होता है और उन्हीं गुणों के द्वारा वह मनुष्य समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और इसीलिए व्यक्ति को समाज में व्यक्तित्व के माध्यम से ही अलग अलग विधाओं के द्वारा जाना जाता है। फिर आपका है व्यक्तित्व जन्म से, व्यक्तित्व जन्म से मरण तक
मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तित्व कैसे जन्म से मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी लोगों को पता है कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वह केवल एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है। उसके अंदर सारी चीज़ें समाहित होती हैं, लेकिन वह किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन या प्रदर्शन नहीं कर पाता है। धीरे धीरे रहकर वह समाज में सारी चीज़ों को सीखता है, अपने में अनुकरण करता है। अनुकरण करने के माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाओं का विकास होता है, उन अवस्थाओं के द्वारा हम भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को सीखते हैं, अपने व्यवहार में रूपांतरित करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उसी के अनुसार हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर है आपका वृद्धावस्था। ये हो गई आपकी अवस्थाएं, एक मनुष्य की अवस्थाएं, और इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था में किसी भी शिशु का पूर्ण रूप से अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, क्योंकि यहीं से उसके सीखने का क्रम निर्धारित होता है। वह संकेत के माध्यम से, प्रत्यागमन के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत करता है, अपने गलत त्रुटियों को दोहराता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे को, परिवार के सदस्यों को, अन्य को देखकर वह अपने अंदर आचरण, व्यवहार, संस्कार आदि का परिवर्तन करता है। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें सीखने की क्षमता का सबसे प्रबल विकास होता है। इस अवस्था में बालक किसी भी चीज को देखकर, सुनकर अपने व्यवहार में तुरंत अनुग्रहित करता है, अनुकरण करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस अवस्था में बालक को यह पता चल जाता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, फिर भी वह कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको वह करता है। धीरे धीरे फिर वह अपने उन्हीं आदतों में, व्यवहारों में परिवर्तन लाता है और परिवर्तन लाने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। फिर आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ना तो बालक बहुत छोटा रहता है और ना ही वह बहुत ही बड़ा होता है। यह दोनों के बीच की एक अवस्था होती है। इस अवस्था में वह अपने को समाज में स्थापित करता है, समाज की चीज़ों को देखता है, सीखता है, सामाजिक व्यवहारों को अपने में अनुग्रहित करता है और उस सामाजिक व्यवहार के द्वारा क्या गलत है, क्या सही है, उन मूल्यों के द्वारा, उन नैतिकता के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और गलत सही में आकलन करता है, जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है।
फिर आता है आपका किशोरावस्था के बाद युवावस्था। युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे व्यक्तित्व का विकास अधिक मात्रा में हो चुका होता है। व्यक्ति को अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, समाज की चीज़ें क्या गलत है क्या सही है, कौन सा व्यक्तित्व को निर्धारण करना चाहिए, कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, वह स्वयं को समाज में देखता है और समाज के अनुसार ही अपने कार्यों को, अपने व्यवहारों को करता है, जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इन सभी अवस्थाओं को पार करने के पश्चात आता है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ सीख चुका होता है, बहुत कुछ अपने व्यवहार में अनुग्रहित कर चुका होता है और वह पूर्णतः सामाजिक प्राणी बन चुका होता है। उसे वह दूसरों को सिखाने का प्रयास करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि उसे समाज में कैसे रहना है, सामाजिक चीज़ों से कैसे करना है। वह अपनी सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति करता है। वह समाज को देखकर अपने व्यवहारों को करता है कि किसी को कुछ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी कोई गलती ना हो जाए और स्वयं को आई एंड वी के भाव से समाज में प्रदर्शित करता है और उसी के अनुरूप से वह अपने व्यवहार या व्यक्तित्व का विकास करता है। तत्पश्चात आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जन्म से लेकर मरण तक की सबसे अंतिम अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो चुका होता है। वह समाज का एक पूर्ण प्राणी या सामाजिक प्राणी बन चुका होता है। वह अपने सीखने के अनुभवों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरों को सिखाने का प्रयास करता है। दूसरों को जो उसकी आगे की पीढ़ी है उसमें उस व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसीलिए व्यक्तित्व को जन्म से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है व्यक्तित्व अस्थायी गुणों एवं योग्यताओं का विकास करता है। व्यक्तित्व शब्द से ही यह पता चलता है कि व्यक्तित्व शब्द से ही यह पता चलता है कि वह एक जैविक आवेगों, प्रवृत्तियों, संस्कारों एवं क्षमताओं का एक पुंज है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने अंदर अस्थायी गुण का विकास करता है और उन्हीं अस्थायी गुण के विकास के द्वारा वह एक पूर्ण सामाजिक प्राणी बनता है। आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। कल हम इसके आगे का